जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस आप पेपर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में 90+5 का स्कोर हो सके। तो यहाँ पर मैंने जो आपका सैम्पल पेपर यहाँ पर है, इसमें मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में ये भी देखेंगे हमें लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने हैं और शॉर्ट आंसर किस प्रकार से लिखने होंगे, ताकि आपका एग्जामिनर आपके कोई भी नंबर ना काट सके। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले जाने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर OMR सीट भरनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास ध्यान रखनी है, बोर्ड परीक्षा में आपको ब्लू और ब्लैक पेन यानी कि बॉल पेन ले जाना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, जो कि हमारी हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, जियोसिपी मैथ्सिनी का संबंध था। तो ये हमारा किससे संबंध था? इटली के एकीकरण से। तो हमारे जियोसिपी मैथ्सिनी जी थे, उनका इटली के एकीकरण में भागीदारी थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हमारा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। कौन होगा? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो किसने हमारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? आपको यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मैटरनिक। क्या होगा? मैटरनिक इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, मैटरनिक। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में मतलब कि राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितनी है हमारी? 28 भारत में राज्यों की संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वो कौन है? हमारा इंडिया। प्यारा इंडिया हमारा भारत देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होता है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा जनता। कौन होता? जनता हमारा लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा भारत। क्या होगा? भारत का जो हमारा विभाजन था वो हमारा जाति और धर्म के आधार पर हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा औसत आय। किस नाम जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा औद्योगिक क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्रक। किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्रक में सेवाओं को रखा जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के मार्ग से। किस मार्ग से? समुद्र के मार्ग से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर हमारा इसका राइट जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो हमारी काली मृदा कहाँ पाई जाती है?
जो कि हमारी काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा होगा सतत पोषणीय विकास से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? यहाँ पर हमारा इसका राइट जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा? तरबूज। क्या होगा? तरबूज हमारा जायद फसल में आता है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जस्ता। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा जस्ता। इसके बाद यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आप लोगों को 80 शब्दों में लिखने होंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कोई भी क्वेश्चन या शॉर्ट हो या फिर हमारा लॉन्ग हो, आपको बिना हेडिंग के नहीं लिखना, यानी कि आपको हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। आप जितनी अधिक हेडिंग का प्रयोग करेंगे उतने अधिक आपके नंबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको विदाउट हेडिंग नहीं चलना है, आपको सभी हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। अगर आप हेडिंग डालकर लिखते हैं तो आपकी मार्किंग ज़रूर बढ़ेगी, इस बात की हम 101% की गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बिना हेडिंग के नहीं लिखेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग किस प्रकार से बनाएंगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक महाबंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महाबंदी, फिर आपको उसके विषय में कुछ लिख देना होगा, फिर आपको हेडिंग डालना होगा प्रभाव, पड़ने वाले प्रभाव, फिर आपको 1-2 करके पॉइंट लिख देना है। ऐसे आपको लिखना होगा तो आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। इसके बाद क्वेश्चन अथवा में जो हमारा दिया गया है, अथवा में यहाँ पर दिया गया वैश्विक आर्थिक महाबंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, अगर आपको जिस क्वेश्चन पर आप अधिक से अधिक हेडिंग सोच सकते हैं वही आपको क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। अथवा में यहाँ पर दिया गया है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद के उदय का आपको कारण का उल्लेख करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक समस्याएं पैदा कर दी गई हैं, समीक्षा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा अथवा में जो दिया गया है, अथवा में कहा गया भारत में वन प्रबंध को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनकी विशेषताओं का वर्णन करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कुछ कहा गया है आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का एकीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा में जो प्रश्न दिया कि वो कह रहा है उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख करना। तो यहाँ पर सभी अधिकारों के आपको नाम हेडिंग वाइज लिखना होगा, हेडिंग का प्रयोग करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे 25, यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको लॉन्ग आंसर कम से कम 3 पेज का तो लिखना ही चाहिए, कम से कम आपको 3 पेज का लॉन्ग आंसर तो लिखना ही चाहिए। तो आपको ये तो पता ही होगा, आपको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना, आपको हेडिंग डालकर ही लिखना होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्तरदायी जिम्मेदारी एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। अथवा में हमारा दिया गया है लोकतंत्र के समझ क्या क्या हमारी चुनौतियाँ हैं और भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, जिसमें आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए आपको वही वाला क्वेश्चन करना होगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए वही वाला आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा में दिया गया है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप अभी से इनको अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लें। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो आपका आंसर हम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित
मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले बताना, हेडिंग डालेंगे, मृदा अपरदन डालेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार, फिर आप डालेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे काली मृदा, सारी मृदाओं का उल्लेख करेंगे। इसके बाद अथवा में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि अलेय खनिज किसे कहते हैं, अलाव खनिजों में किन किन खनिजों के शामिल किया गया, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन 28 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा में जो हमारा प्रश्न दिया गया, अथवा में वो कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का, तो आपको 2 में से कोई एक करना होगा जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको वहाँ पर एग्जाम टाइम में आपको भारत का मैप दिया जाएगा, जिसमें आपको ये भरने होंगे। तो 1 नंबर आपको अपनी कॉपी में लिखने का मिलता है, 1 नंबर आपको, आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने को मिलता है, आधा नंबर आपको मैप में भरने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, चंपारण। क्या होगा, चंपारण हमारा इसका राइट आंसर होगा। चंपारण हमारा कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ पे है हमारा, बिहार में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा दांडी। क्या होगा, दांडी, जो कि हमारा कहाँ पे है, जो कि हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया, हमारा कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो हमारा स्थान कहाँ पे है, लाहौर। यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में स्थान मेरा कहाँ पे है, पाकिस्तान में हमारा ये स्थान है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वह स्थान हमारा कहाँ पे है, अमृतसर। कहाँ पे है, अमृतसर में। अमृतसर यानी कि अमृतसर कहाँ पे हमारा है, पंजाब में। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये हमारा इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा होगा कलकत्ता। क्या होगा, कलकत्ता। क्या होगा, कलकत्ता। इसके बाद हमारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को पहला क्वेश्चन मिल रहा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को आपको इस चिन्ह से अंकित करना होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं उत्तर प्रदेश। क्या बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश। आप यूपी बता सकते हैं। इसके बाद आप बिहार भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप नहीं, सॉरी, बिहार तो चावल के लिए आप बता सकते हैं। कर्नाटक बता सकते हैं, कर्नाटक। इसके बाद आप बता सकते हैं गुजरात। क्या बता सकते हैं, गुजरात, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हमारा होगा, गुजरात। कौन सा होगा, गुजरात हमारा इसका राइट आंसर होगा, गुजरात। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण उत्तर गलियारे का टर्मिनल स्टेशन आपको इस चिन्ह से प्रदर्शित करना होगा, गोले से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा श्रीनगर। क्या लिखना होगा, श्रीनगर होगा। टर्मिनल में श्रीनगर आएगा। आप जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हैं, आप अमृतसर भी लिख सकते हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो आपको इस चिन्ह से चिन्हित करना होगा। तो यहाँ आप करेंगे महाराष्ट्र। क्या करेंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर था, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने आपके लिए ये सैंपल पेपर लाया, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी सी तैयारी कर सकें और अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।